जिन्होंने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए वो निशान गवाहियां दे सकें, वो निशान गवाहियां दे सकें। जिंदाबाद। और जब वो निशान कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है, और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है, ना आंखों को झीलों से तशबीह कलाब की लाट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिया बिहार के लालो, जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपूर्व विक्रम शाह की इस कविता और इनकी अपनी जो अनोखी शैली है, इस शैली को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे, और जब हाथ उठा दिए हैं तो इन्हें तालियों की गूंज में बदल दीजिए ताकि अपूर्व विक्रम शाह के इस खूबसूरत कलाम का आप अच्छे से स्वागत कर सकें। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम बिहार। और अब मुझे एहसास कराइएगा कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है। मैं अपनी मौसी उर्दू के घर हूं और शायद हिंदी डायस से कवि आप क्या करने आ रहे हैं मुझे इसका भी इल्म है, लेकिन ये कुछ काम जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा था, मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूं जिसके मन में जरा सी भी इच्छा उठे, यह हमारी रिवायत नहीं है, आप मेरी इच्छा का सम्मान कीजिएगा और आप जो भी लाना चाहते हैं आधा नहीं पूरे के पूरे की किताबें खरीद करके बच्चों में बांटिए। मुझे लगेगा कि आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच गई है। वाह वाह वाह। मैं हिंदी कवि सम्मेलन की ओर से मुशायरे को 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। स्वागत है भाई। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। वाह। आप अभी शायराओं को सुनेंगे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है, और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत पढ़ी गई नाते पाक से पावन हुए इस मंच पर विराजित, ज्ञान और शब्द की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। अरे वाह, जबरदस्त। रामधारी सिंह दिनकर, राहत इंदौरी और नदीम फर्रुख की रिवायत की ओर से ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद और नासिर हुसैन की रिवायत को सलाम पेश। अरे वाह वाह। जहां नदीम भैया की निजामत हो, जहां राणा रंजीत सिंह और विधायक जी बैठे हों, जिन लोगों का तजुर्बा है शेर सुनने और समझने का, गजल में डूबने का, जिन शोरा इकराम की बात हो रही है, लंबा तजुर्बा है गजल आपको सुनाने का, इनके बीच ये तो नहीं कहता कि मैं कोई साहित्यकार हूं, कोई शायर हूं, कोई लेखक हूं, कोई कवि हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और हजरात अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए, तारीख गवाही देगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा था जो लोग बाहर गए जल्दी से वापस आए, वरना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना। जल्दी जल्दी आके अपनी जगह ले लें फौरन। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने, वाह वाह वाह, बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है, लेकिन
मैं शिकायत तो दर्ज नहीं कर सकता, मेरे बड़े हैं, उनकी बात भी ठीक थी कि हम राजनीति करने आए हैं या कविता सुनाने आए हैं। लेकिन मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं और वही अपने छोटों तक पहुंचाऊंगा भी कि कविता, शायरी या गजल कभी भी सत्ता का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन भी कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और इन बहुत सारी बातें भाई ने भी कही और बहुत सी बातें यहां कही गई जिनसे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इन आवाजों को बुलंद इसलिए रहने दीजिएगा क्योंकि जब 3-4 दिन पहले पूरा देश नए वर्ष का इस्तकबाल कर रहा था, तब सत्ता की लाठियों ने जिन छात्रों की पीठ पर अपने निशान बनाए, वो निशान गवाहियां दे सकें, वो निशान गवाहियां दे सके। जिंदाबाद। और जब वो निशान गवाही दे तो कहीं ना कहीं आपको मुनव्वर राना की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई दे कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर। वाह 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 वाह। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अपूर्व विक्रम शाह के शब्द हैं, ना इसमें किसी और की गलती है, ना इसमें किसी और की तारीफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं और तब आपसे कह रहा हूं कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां या बेबस बेसहारों